नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा भाई, होल नंबर। नाम मैंने अभी बताया होल नंबर, नाम ही क्या है, हिंदी में पूर्ण संख्या। संख्या कैसी होगी भाई आपकी, कंप्लीट हो गई। कंप्लीट किससे करी, जीरो लगा दिया पहले नेचुरल नंबर में, तो जीरो लगा दिया, 0 1 2 3 डेट कहाँ तक, इन्फिनिटी तक की सारी संख्या कैसी कहलाती हैं आपकी, होल नंबर कहलाती हैं। ज़्यादा टाइम मिलेंगे इस पर। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक की संख्या कैसी कहलाती हैं आपकी, होल नंबर कहलाती हैं। अब आपका वही जैसा अभी पहले से नेचुरल नंबर बताया, फॉर्मूला कैसे बनाता है, n × n+1। तो जस्ट जल्दी से देख लेते हैं, संख्या कितनी है, 0, योग संख्या, यहाँ पे नंबर लिख लेते हैं, काउंट करके बताना, नंबर कितना 1, योग कितना हो जाएगा, सम कितना हो जाएगा भाई इसका, 0 का 0 ही जाएगा। संख्या कितनी हो जाएगी, 0 + 1, तो योग संख्या कितनी होगी 2, योग कितना आया 1, संख्या कितनी 0 + 1 + 2, संख्या आपकी 3, योग कितना आया आपका 3, 0 + 1 + 2 + 3, संख्या आपकी 4, योग आया आपका 6। यानी कि आप देख रहे हो जब संख्या आपकी 1 थी तो 1 में 1 घटाया आपने, तो आंसर क्या आएगा आपका 0 आएगा। यहाँ तक तो पता चलेगा, फॉर्मूला बना रहे हैं हम। तो संख्या 2 थी, आंसर कितना 1 आया, 2 - 1 बटे, तो कितना आया आंसर 2, बटे में कितना कर दिया आपने 2। फिर ऐसे ही यहाँ पे संख्या 3 है, 3 में से आपने क्या घटाया, 1 घटाया, डिवाइड किससे 2 से, 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 कट का आंसर कितना आ गया 3। तो फॉर्मूला बन गया भाई 0 + 1 + 2 + 3 डेट कहाँ तक n प्राकृतिक संख्या है, तो उनका योग करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n × n-1 / 2। समझ में आई बात। तो फॉर्मूला बन गया n × n-1 / 2, योग करने का फॉर्मूला। बाकी पोर्शन तो हमने उसमें कंप्लीट कर ही लिया, ठीक है। अब इसमें ये तो बताया नहीं जाएगा, सवाल कैसे आता है, जनरली ऐसा आ जाता है हिंदी में। अगर देखो तो प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का योग बताओ, औसत चैप्टर में औसत आ जाता है, अभी फिलहाल क्या है यहाँ पे, योग बताओ। प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी होगी, एक में तो क्या जाएगा आपका 0 + 1 + 2 डेट कहाँ तक जाएगी, 9 तक जाएगी, ठीक है। या तो क्या करो आप 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला लगा लो। प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला क्या होता है, 9 × 10 बटे में कितना 2, तो कितना आ जाएगा, ये 45 आ जाएगा। या आपने क्या फॉर्मूला लगाओ, पूर्ण संख्या वाला फॉर्मूला लगा लो। संख्या कितनी कह दी उसने, 10 कह दी, तो 10 × 9, फॉर्मूला क्या था, n × n-1 / 2, तब भी तो आंसर कितना आएगा 45 आएगा। समझ में आई बात। या तो क्या काम करो, जितनी पूर्ण संख्याओं की बात करो उसमें से 1 घटा के प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला लगा लो। या फिर क्या काम करो, आप जितना कह रखा फॉर्मूला आपने पढ़ी रखा है, तो पूर्ण संख्याओं के योग का फॉर्मूला n × n-1 / 2, इस फॉर्मूले को आप लगा लो। यही आता है सवाल। या अगला, अब होल नंबर से रिलेटेड जो सवाल आता है भाई, आपका एक रीजनिंग का पार्ट है, या रीजनिंग का पार्ट है, या फिर आपको मैथमेटिक्स में भी कह सकते हो आप। उस फॉर्मूले को देख लेते हैं, ये कंप्लीट है। वैसे जनरली अगर कोई सवाल पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का योग बताओ। बताओ भाई, एक सवाल हो रहा है, एक सवाल मैं बता देता हूँ आपको। प्रथम 100 पूर्ण संख्याओं का योग कितना होगा, क्या करोगे आप, 100 × 99 बटे में कितना 2, तो कितना आ जाएगा 50 × 99, 9 पंजे 45, 45 और 4 49, तो कितना हो जाएगा 50। सही है, क्लियर है। हाँ, या फिर एक सवाल जो कभी कभी पूछ लेता है, वो सवाल ये होता है, प्रथम कोई से भी सवाल ले लेते हैं, 20 प्रथम 20 प्राकृतिक और पूर्ण संख्याओं के योग का अंतर कितना होगा, तो बताओ भाई कितना होगा। सवाल है, एक आपने पढ़ लिया, पूर्ण संख्या भी पढ़ लिया और प्राकृतिक संख्या पढ़ लिया, तो इनका क्या बताना है आपको, अंतर बताना है। तो निकाल लो अंतर कितना आएगा।
बस भाई बताओ भाई, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं और पूर्ण संख्याओं के योग का अंतर बताना है। तो कितना आएगा? 20 ही तो आएगा भाई। इसमें 20 तक कहाँ तक जाएगा? 0 से लेके ग्रेडेड 19 तक जाएगा। और उसमें उसमें कहाँ से 1 से प्राकृतिक में 1 + 2 डेडेड कहाँ तक? 20 तक। 19 तक का तो सेम ही है, अंतर लोगे तो ये तो घट जाएगा, बचा क्या आंसर? 20 ही बचेगा। ये 1 सेकंड का सवाल होता है, हम क्या है लिखते चले जाते हैं, इसमें 30-40 सेकंड वेस्ट कर देते हैं, तो पता होना चाहिए। ठीक है, अब इससे रिलेटेड फॉर्मूला जब हमने पढ़ाया, फॉर्मूला पढ़ाया भाई n इंटू में n-1 डिवाइडेड बाई 2। इस फॉर्मूले का और कहाँ यूज है? इसके सवाल जनरली प्राकृतिक संख्याओं से भी कर सकते हैं, उस टॉपिक को भी यहीं कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ जी, औसत में क्या करोगे आप? एवरेज में क्या होता है आपका? n इंटू में n, इसकी जरूरत नहीं होती फॉर्मूले में। प्राकृतिक संख्या कोई नहीं, उसमें क्या लगता है भाई? डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, वो क्या हो जाता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से समांतर श्रेणी वाले फॉर्मूले लगते हैं। प्रथम और लास्ट को जोड़ क्या करो? 2 से भाग कर दो, यदि अंतर कैसा हो आपका? सेम हो। वरना क्या करेगा? अंतर सेम नहीं होगा, प्लस माइनस मेथड बताइए आपको। तो इस फॉर्मूला का भाई औसत में क्या होगा? n से भाग कर दोगे तो क्या हो जाएगा? n इंटू में -1 डिवाइडेड बाई 2 इसका। अभी इस फॉर्मूले का जो यूज है, इसका और यूज कहाँ पर है? वो फॉर्मूला एक सवाल है, मैं बता देता हूँ। उसका यूज यहाँ पे भी है। कह रहा है अभी एक पार्टी में कुछ लोग उपस्थित थे, या 10 उपस्थित थे, या 8 थे, जितने भी थे, मान लिया कितने थे? 10 थे। एक पार्टी में कितने थे? 10 आदमी थे। प्रत्येक आदमी हर दूसरे आदमी से क्या मिलाता है? हाथ मिलाता है। 10 ना भी, फिलहाल 5 लेकर चलो आप, 5 से बेसिक समझ में आ जाएगा, फिर कर लेंगे आराम से। एक पार्टी में 5 आदमी थे, प्रत्येक आदमी हर दूसरे आदमी से क्या है? हाथ मिलाता है। बताओ कुल कितने हैंडशेक हुए उस पार्टी में? ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया भाई? मान लो किसी पार्टी में आप गए या जाकर सबसे हाथ भी मिलाया, तो मान लो अगर 10 आदमी थे तो टोटल कितनी बार हाथ मिल सकते हैं? एक आदमी से दूसरे से एक ही बार हाथ मिलाएगा, जब मिला लिया। ठीक है, अब मान लो मैंने कहा ये 5 आदमी आपके A + B + 1, ये प्लस नहीं, 5 आदमी ये थे। A ने B के साथ मिलाया, A ने फिर आपने C के साथ मिलाया, A ने जाके फिर D के साथ, A ने E के साथ। A ने कुल कितने हैंडशेक करे? 4। B का तो ऑलरेडी A के साथ मिल चुका है, A ने B के साथ मिलाया, B ने A के साथ। एक बात तो एक ही है। B ने किसके साथ? C के साथ, B ने D के साथ और B ने E के साथ। कितने हैंडशेक मिले भाई? 3। फिर क्या आपका C ने D के साथ और C ने E के साथ। कितने मिले भाई? 2। D किसके साथ मिलाएगा? बस E के साथ मिलाएगा, और E से तो मिलाने की जरूरत ही ना पड़ी। ठीक है, तो ये 1 से लेकर 4 तक की प्राकृतिक संख्या का योग कितना हो जाएगा? 10। जोड़ भी लिया, कितना आंसर भाई? 10। यानी कि हमने देखा बात, आदमी कितने थे? 5 थे। योग कितने तक की संख्याओं को ले रहे हैं? 4 ले रहे हैं। कहीं ना कहीं 5वीं संख्या 0 तो ना हो भाई? हाथ जो मिलाओगे 2 ही तो मिलाओगे, एक अकेला तो हाथ मिलाने का ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये किसकी बात हो रही है? पूर्ण संख्याओं से रिलेटेड योग की बात हो रही है। अगर पार्टी में आदमी उपस्थित थे तो किसकी बात हो रही है? पूर्ण संख्याओं से रिलेटेड फॉर्मूले की बात हो रही है। जैसा अभी करो अगला सवाल, एक पार्टी में 10 लोग उपस्थित थे। लॉकडाउन की वजह से हाथ मिलाए उसके लिए क्वेश्चन बन जाएगा कि हाथ कितनी बार जोड़े गए। उसके लिए क्वेश्चन ये बन जाएगा कि पार्टी में अगर लॉकडाउन की वजह से हाथ नहीं मिलाते तो हाथ कितनी बार जोड़े गए। उसमें भाई एक आदमी एक बार ही हाथ जोड़ेगा, उसमें क्या लगा दोगे? प्राकृतिक संख्या का फॉर्मूला लगा लिया। तो क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे? तो एक पार्टी में कितने थे? 10 थे। तो कुल कितने हैंडशेक हुए? तो हैंडशेक के लिए फॉर्मूला वही है, याद रखो हमेशा, n इंटू में n-1 डिवाइडेड बाई 2। 10 थे तो 10 गुना 9 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आंसर आ जाएगा आपका? 45। तो कुल कितने हैंडशेक होंगे? 45। इसे तो कर लेते हैं, जब उल्टा सवाल आ जाता है वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि वहाँ पे बनती है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण बन जाती है। आया भाई समझ में? उल्टा सवाल है, एक पार्टी में कुछ लोग उपस्थित थे, पता ही नहीं कितने हैं, लेकिन ये बताया कि जो उनके जो हैंडशेक हुए वे हुए आपके 36। जब आपस में उन्होंने हाथ मिलाया तो कुल हैंडशेक कितने हुए? 36। तो बताओ पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे? ठीक है जी, तो क्या करोगे? फॉर्मूला बताइए आपको, n इंटू में n-1 डिवाइडेड बाई 2। तो क्या होगा? n इंटू में n-1 कितना हो जाएगा? 72। अब इनके 2 ऐसे टुकड़े करने हैं, 72 के अंतर क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए।
ठीक है। 72 को आप क्या लिख सकते हो, 36 इंटू में 2 भी लिख सकते हो, 24 इंटू में आप कितना लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, 18 इंटू में 4 भी लिख सकते हो। लिख सकते हो नहीं लिख सकते, कुछ और भी आ जाएगा, लेकिन एक क्या लिख सकते हो, 7 इंटू में, सॉरी 9 इंटू में 8 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अंतर इन दोनों 9 और 8 का अंतर कितना, 1 आया। तो अगर यहाँ पे 9 होगा n की वैल्यू, और यहाँ पे 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8। 72 इक्वल टू 72। तो कुल कितने व्यक्ति थे पार्टी में, 9 थे, 8 9 थे भाई। ठीक है, यही तो बात हो रही है, समझ में आया। बस इतना सा टॉपिक था आपका होल नंबर, बाकी कल देख लें। थैंक यू सर।